5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक में प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रेजेंटेशन दिया। इस बीच प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। वो कौन है और उनकी जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ती है। साल 2014 में एक प्रोफेशनल सलाहकार के तौर पर बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकातों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन एक बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो ये है कि वे एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। उनके पास एक पूरी रिसर्च टीम है और वे किसी एक राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। बिहार के भोजपुरी भाषी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 44 वर्षीय प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे चुके हैं। राजनीतिक दलों को आखिर प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। पहले चुनावी मैनेजरों का काम राजनीति के मुख्य पर्दे से अलग रहता था। उनका काम होता है चुनाव के समय नेता के आसपास एक ऐसा माहौल बनाना कि वो चुनाव में आगे निकल जाएं। कहा जाता है कि मुद्दों, चुनावी क्षेत्रों के गणित और पब्लिक के मूड को भांपने में वे माहिर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर सवाल भी उठते हैं कि जब वो इतने ही बड़े जादूगर हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में उनके जादू ने काम क्यों नहीं किया? इसका जवाब तो खुद प्रशांत ही दे सकते हैं। बहरहाल अब बात बैठक की कर लेते हैं। बैठक में सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, अजय माकन मौजूद रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते वक्त प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी को साल 2024 के लिए 370 से 400 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखना चाहिए और जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां स्थानीय दलों से गठबंधन करना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशांत का जादू कांग्रेस पर चल पाएगा या नहीं, ये तो 2024 ही तय करेगा।